डस्ट। माफी चाहते हैं, आपके स्वागत के लिए हम ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए। अरे दादा, आप माफी किस बात के लिए मांग रहे हैं? कोई बात नहीं, हमारी जो काकी माँ है ना, वो बहुत बड़ी टी एक्सपर्ट है। आखिर 150 साल पुराना टी एस्टेट जो चला रही है। क्यों काकी माँ? ये सबसे लो क्वालिटी की चाय है। हमारे बागान के मजदूर ये चाय पीते हैं। शादी के बाद तुम्हें हमारे घर की जिम्मेदारियां निभानी होगी। हमारे घर के तौर तरीके, संस्कार सीखने होंगे। और हाँ, आपको इसके लिए भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दादा है ना, आपको सब कुछ सिखा देंगे। तो चलिए, आज से मैं आपको ऑफिशियली बुला सकता हूँ, मेरी बहू दी। वैसे मेरे स्वर्गीय पति श्री केदार रॉय चौधरी की इच्छा थी कि उनके बेटे की शादी आपकी बेटी से हो। उनकी इच्छा का मान तो रखना होगा। तो चलिए, शुमोना और इंद्रनील की शादी की तारीख जल्द से जल्द तय करते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। बेहतर है कि इसी वक्त बता दूं, और ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रॉय चौधरी परिवार में शादी हुई है। इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। तुम इस घर की छोटी मालकिन हो, जो चाहो वो मिलेगा तुम्हें। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो पहले कभी नहीं मिली होंगी। लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, हम शादीशुदा हैं और रहेंगे, लेकिन इससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं हो सकता। Miss Independent never worked for me. Now I don't really mind. There's nothing wrong with needing you. Anyone who wants to criticize isn't worth the time. But baby, it doesn't make me crazy thinking about you every day. कहने को उसकी शादी बहुत ही बड़े और इज्जतदार खानदान में हुई थी, लेकिन वो महज एक दिखावा थी। सच्चाई तो कुछ और ही थी। लेकिन शुमोना क्या करती?
पति को छोड़ के वापस अपने घर थोड़ी ना आ सकती थी। यही सिखाया जाता है ना हमारे यहाँ लड़कियों को, कुछ भी हो जाए वहीं रहना, पति के घर पे, ससुराल में, क्योंकि शादी नहीं टूटनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। शुमोना ने भी वही किया। जो कुछ हो रहा था उसे अपना नसीब समझ के एक्सेप्ट कर लिया। तो यू आर अ लॉयर नाउ। वो कैसे कहते हैं, एडवोकेट शौमिक हौलदार। खूब भालो, सुनने में अच्छा लगता है। बाबा होते तो बहुत खुश होते। यू मेड अस ऑल प्राउड शौमिक। दादा सच कहूं तो आप लोग नहीं होते ना तो। अरे कहां, फिर से शुरू मत हो जाओ। नहीं, इसे मैं खा लेता हूं। और हाँ बहुदी, आज खाना बहुत ही टेस्टी बना था सच में। आखिर में इतने सालों के बाद इतना अच्छा खाने को मिला। और अब दिल्ली में तो इलिश खाने को तरस गया था मैं। अब यही खड़ी रहोगी या माँ को दवाई भी दे आओगी? जी। एहसान फरामोश लोग। दादा पर ये लोग कौन थे? होंगे कोई मजदूर। साले सबके सब बिके हुए हैं। ये बड़ी बड़ी चाय कंपनियों ने सबको खरीद लिया है। सब मेरी टी एस्टेट के पीछे पड़े हुए हैं। ये रॉय चौधरी परिवार का टी एस्टेट है, पुश्तैनी, 150 साल पुराना। कोई किराने की दुकान नहीं किया है और बोली लगा के खरीद के चल दिए। मुझसे मेरी चीज कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। दादा प्लीज शांत हो जाइए दादा। दादा मेरे रहते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता दादा, मैं हूं ना। दादा प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। अवधि आप प्लीज दादा को जरा कमरे तक ले जाइए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना कल रात को घर में तमाशा हुआ। यही तो प्रॉब्लम है मजदूरों के साथ। जरा सा पकड़ ढीली करो तो कॉलर पकड़ लेते हैं। इसलिए इनके साथ फासला रखना जरूरी है। अब तो ये घर में भी पहुंच गए। अब तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना शौमिक? माँ, अरे दादा कोई बात नहीं, आखिर में मैं हूं तो एक मजदूर का ही बेटा। नहीं शौमिक, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। और माँ, इस परिवार के भविष्य की चिंता है मुझे। परिवार का भविष्य कहाँ है? परिवार का भविष्य कुछ ढूंढ रहे हैं? ये क्या तमाशा है? इसमें तमाशे की क्या बात है? सुमना स्टॉप इट। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसमें क्या परेशानी है? पत्नी हूं मैं आपकी। आवाज नीची। आपको हमेशा यही लगता है ना कि अगर किसी ने सुन लिया तो उन्हें भी पता लग जाएगा। 1 साल हो गया है हमारी शादी को, आपने मुझे अभी तक छुआ तक नहीं है। एक ही बात बार बार बोलनी पड़ेगी क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है?
बार बार समझाना पड़ेगा क्या? इसमें गलत क्या है? माँ को नहीं देखा आपने? हमेशा मुझे ताने मारती रहती हैं। उन्हें लगता है कि मेरी गलती है, मुझे ताने देती रहती हैं। तो मेरी क्या गलती है? सच तो ये है कि आप मेरे पास आना चाहते। देखो सुमन, मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अब इस बात को तुम अपने जहन में डाल लो और खुश रहो, और अगर नहीं डाल सकती तो जिंदगी भर यही रोती रहो। दादा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ शौमिक, बोलो। ऐसा पता नहीं मैं आपसे ये बात कैसे शेयर करूं, पर दादा मुझे ऐसा लगता है कि अवधि खुश नहीं है। मेरा मतलब दादा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शौमिक, तुम मेरे दोस्त हो, बल्कि छोटे भाई का दर्जा दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हें यह हक नहीं दिया है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आई एम सॉरी दादा, आपने मुझे अपने छोटे भाई की तरह माना है, और दादा मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप मुझसे कह सकते हैं दादा, आपका हक बनता है। और सदा यही कहना चाहता था। चलता हूं। तुम ठीक कहते हो शौमिक, ठीक कहते हो तुम। एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। थक चुका हूं मैं शौमिक, में थक चुका हूं अकेले लड़ते लड़ते। ये 100 साल की विरासत का बोझ मेरे कंधों पर ही है। ये टी एस्टेट, ये परिवार, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर है। दादा, मैं आपका छोटा भाई हूं दादा, आप मुझे बताइए ना दादा। दादा मैं आपसे कहता हूं, राज चौधरी परिवार पर कोई आंख भी उठा के नहीं दे सकता दादा। रॉय चौधरी परिवार, दादा कोई टेंशन में है क्या दादा? दादा आप मुझसे कहिए ना दादा, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। शौमिक, मुझे एक बेटा चाहिए इस रॉय चौधरी परिवार का वंश आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं होगा। मैं बेटा नहीं कर सकता शौमिक। इस दुनिया में अगर मैं किसी पे सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं तो वो तुम हो शौमिक। तुम। दादा इसमें कौन सी बड़ी बात है? दादा आजकल तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर नहीं है शौमिक, डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे। ये मेरी रेप्यूटेशन का सवाल है, और हम ये बात किसी को नहीं बोल सकते, मां को भी नहीं। शौमिक,
जो मैं नहीं कर सकता वो तुम्हें करना होगा। लेकिन दादा मुझे करना क्या होगा? तुम्हें और सुमोना को मुझे एक बेटा देना होगा शामिल। एक बेटा, मेरा वंश आगे बढ़ा दो शौमिक। दादा ये क्या क्या बोल रहे हैं दादा? दादा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ दादा। दादा ये मुझसे नहीं होगा। तुम अपने दादा को मना कर रहे हो? अपने दादा को? दादा आप मुझसे और कुछ भी मांग लीजिए दादा, लेकिन ये नहीं। दादा वो मेरी बौदी है दादा। शौमिक, मेरे परिवार ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक काबिल वकील बनाया, वो हर चीज दी जो तुम्हें चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ एक ही चीज मांगी, और वो भी तुम अपने दादा को नहीं दे पा रहे हो। दादा दादा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा दादा। तुम्हें करना होगा। तो तुम तैयार हो गई? अच्छी लग रही हो। आपने मुझे तैयार होने के लिए कहा था, मैं तैयार हो गई। आज तुम्हें शौमिक के कमरे में जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। शौमिक से मैंने बात कर ली है, सिर्फ वही है जो मुझे बेटा दे सकता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी भी इज्जत है। बात इज्जत की नहीं है शुमोना, बात है हमारे बेटे की, हमारे परिवार की। नहीं, मुझसे ये सब नहीं। मैं तुम्हारी राय नहीं मांग रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें क्या करना है। देखो, मुझे एक बेटा चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। जो वो कहते हैं मुझे वो सब मानना पड़ता है। मैं उनके सामने कुछ नहीं कह सकती। मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। दादा ने मुझे भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया है, पर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शादी की है मैंने उनसे, पत्नी हूं उनकी, खरीद के नहीं लाए वो मुझे, खिलौना नहीं हूं। आप जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं,
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचेगी। मुझे नहीं पता कि मैं दादा It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And babe, इसके रिश्ते का कोई लिहाज बचा था और ना ही उसे अपनी बीवी की इज्जत की कोई परवाह थी। एक चीज, सिर्फ एक चीज चाहिए थी। क्या कुछ नहीं किया तुम दोनों के लिए मैंने? और बदले में मुझे क्या मिला? एक बेटा मांगा था। इतना वक्त नहीं है मेरे पास और मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया और अब जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दो, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी हम शादीशुदा हैं और रहेंगे, लेकिन इससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं हो सकता। पत्नी हूं मैं आपकी। मेरी भी इज्जत है। बात इज्जत की नहीं है शमोना। दादा ने मुझे भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया है। मुझे एक बेटा चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचेगी। और मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम एक काम करो, तुम कुछ लोगों को लेकर बंगले को गार्ड करो। और हाँ सुनो, बौदी को बोलो कि वो काकीमा को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाए। ओके? बौदी तो सुबह को ही बात आ गई है, अभी तक नहीं आई। मैं पुलिस को फोन मिलाता हूँ। मैं बौदी को लेकर आता हूँ। बहुत जुर्म किया तूने। नहीं नहीं, मरेगी तू। शमोना, बहुत जुर्म किया तूने। मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। जल्दबाजी में आकर कुछ भी मत करो, समझे? अब मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक मजदूर का ही बेटा हूँ। ऐसे नहीं से फेंको, ऐसे नहीं से फेंको, ऐसे नहीं से फेंको। नहीं, शमी, शमी, शमी कौन? चलो 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 यहाँ। It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear? And maybe I'm losing it 'cause तेरी कुत्ते चाचो, हाँ? बेटा बहुत खुश नजर आ रही बेटा।
सोचों को बदल देता है। शमोना चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसे प्यार करे, उसकी केयर करे, उसका ख्याल रखे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो मोहब्बत उसे इंद्रनील से चाहिए थी, वो मोहब्बत उसे शौमिक से मिल रही थी। वो शौमिक की नजरों में अपने लिए प्यार देख रही थी। शायद यही वो वजह थी कि शमोना और शौमिक एक दूसरे को चाहने लगे थे। यही वो वजह थी। बंधे हुए घर में रहने के बावजूद भी शमोना की खुशियों के पर निकल आए थे। कहिए माँ, आपने मुझे बुलाया? इंद्रनील, मैं तुम्हें इससे ज्यादा समझदार समझती थी। तुमने अपनी पत्नी को देखा? आजकल उसके रंग ढंग तो देखो। मैं कुछ समझा नहीं। 1 साल हो गया है तुम्हारी शादी को, और हमारे खानदान को वारिस नहीं मिला है। ऊपर से शमोना को शौमिक के साथ देखा। माँ, आप तो ऐसे बात करती हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। खानदान को एक वारिस की जरूरत है, और मैं शमोना को पहली बार शौमिक के पास मैंने ही भेजा था। शौमिक? हाँ, शौमिक। और वक्त आने पर उसे भी हटा दिया जाएगा। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं शौमिक? कैसे सोच सकते हैं? ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं शौमिक? शमोना, चुप हो जाओ प्लीज, रोना बंद करो। मुझे कुछ नहीं होगा। प्यार चीज ही ऐसी है, जिन्हें आसानी से मिल जाता है वो उसकी कदर करना नहीं जानते, और जो लोग प्यार करना चाहते हैं उन्हें मिल नहीं पाता। ये लोग सोचते हैं कि इनका हक है हमारी जिंदगी पर। कैसा हक शौमिक? इनका तुम पर कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो? अब नहीं। इस परिवार ने अगर तुम पर बहुत सारे एहसान किए हैं, तुमने भी तो इतना कुछ किया इस परिवार के लिए। अब अगर ये लोग तुम्हारी जान मांगते हैं तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। चलो चलो शौमिक, भाग चलते हैं यहाँ से। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, और इसके लिए। शौमिक हौलदार, बहुत तकलीफ दी है तुमने मुझे। धोखा दे दिया, अपने दोस्त को धोखा दे दिया। पीठ पर छुरा भोंका है तुमने, वो भी किसके लिए? इसके लिए? दादा, ये आपकी बीवी है और इस घर की बहू, लेकिन इसे वो इज्जत और सम्मान नहीं मिल पाया जो इसे मिलना चाहिए था। शौमिक, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये जो तुम हो, ये मेरे परिवार की वजह से हो। तुम्हें पाल पोस कर अगर बड़ा नहीं किया होता तो यू वुड हैव बीन अ ब्लडी चाइल्ड बगैर लेबरर। दादा, मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया है, और आपका ये एहसान मुझ पर जिंदगी भर रहेगा, हमेशा के लिए, मरते दम तक। और वो एहसान तुमने कैसे पूरा किया?
और तुम बड़ी इज्जत की बात करती थी। कहां गई अब वो इज्जत? मेरे परिवार की इज्जत का क्या? एक बुज़दिल से प्यार कर बैठी तुम। दादा, मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, लेकिन आज मैं आपका साथ नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं शुमोना को इस घर से लेकर जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ना इस घर में शुमोना की इज्जत है और ना ही आपके दिल में। ताज्जुब है कि तुमने दादा को आंखें दिखाई। जाने दीजिए हमें, हम सबके लिए यही अच्छा होगा। ठीक है, जाने देता हूं। गया वो, गड़वा दिया उसे पीछे मैंने। क्या जरूरत थी? हाँ, उसकी इतनी हिम्मत की अपने दादा को धोखा दिया। ये इतना छोटा था वो, और तुम सब कुछ भुलाकर कि मुझे क्या चाहिए उसके साथ भागने चली थी तुम। इंद्रनील रॉय चौधरी की इज्जत को दांव पर लगाकर तुम भागना चाहती थी। इस परिवार को बदनाम होते हुए देख सकती थी तुम। क्या हुआ? क्या अंजाम मिला तुम्हें? वो तो मर गया। खैर, ये जो तुमने किया है वो गलत था। उसकी सजा शौमिक को मिल गई और उसे मैंने मार दिया। मैं ये सब भुलाने के लिए तैयार हूं, सब। आज के बाद हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। कल पुलिस का आना यहां पर मुमकिन है। वो शौमिक के बारे में पूछताछ भी करेगी और तुम उनसे कहोगी कि किसी वर्कर ने उसका रात में कत्ल कर दिया। गढ़वा तो उसे मैं चुका हूं, और कल के बाद शौमिक हालदार का नाम खत्म, मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं मिटेगा। यहां रहेगा उसका नाम, यहां। शौमिक का बच्चा ये लेके जाएगा उसका नाम आगे। मेरा बेटा। हाँ? इंद्रनील रॉय चौधरी तुम्हारा नहीं, शौमिक का बच्चा है ये बच्चा इंद्रनील रॉय चौधरी का है, शौमिक का नहीं। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ना ही तुम रहोगी और ना ही यह बच्चा। ये बच्चा रहेगा।
इंद्रनील रॉय चौधरी।